Hello student. Today we are starting a series of solving a question of class 9 science. आज से हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9 की सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करेंगे एडुकार्ड की ये बुक जो क्लास 9 की साइंस है वन शॉट, और इसके क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन जो है वो ये है कि गिवन बिलो, नीचे दिया गया है, इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर द मोशन ऑफ अ कार। एक मोशन जो है एक कार जो है मोशन कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका दिया हुआ है। व्हाट डज द नेचर ऑफ द ग्राफ। अब इसको हमें बताना है इस ग्राफ का क्या नेचर होगा, इस क्या शो कर रहा है। ऑल्सो हमको डिफाइन करना है एक्सेलरेशन ऑफ कार का एक्सेलरेशन डिफाइन करना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये स्पीड है यानी कि 2.5 से स्पीड शुरू होकर 15 तक जा रही है, और ये टाइम है 5 से स्टार्ट होकर 30 तक जा रहा है। और इसी में क्वेश्चन नंबर बी पूछा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है, और इसका हमें एग्जाम्पल कोई 2 पॉइंट हमें बतानी है। ये हमारा 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है गिवन बिलो, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा ये ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है। तो जो ये ग्राफ है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है वो स्लोप टूवर्ड द ओरिजिन विद द इंडिकेट दैट द कार वेलोसिटी इज इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद द टाइम। ये हमको दिखा रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टाइम जितना जितना आगे बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये जो ग्राफ है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कार है, इसका मतलब ये है कि जो कार है और वो यूनिफॉर्म क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अगर यही ऊपर नीचे होता तो नॉन यूनिफॉर्म होता, लेकिन अब यही सीधी बिल्कुल लाइनिंग में जा रही है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसमें, एक्सेलरेशन, कार के एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो कार के एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला ये है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रही है, कितना ज़्यादा आगे जा रहा है, कितना पीछे आ रहा है, और उसके साथ साथ और कितना टाइम लग रहा है, उस दोनों को हमें डिवाइड कर देना है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। तो हमें पहले निकालना है इसका बीच का टाइम ग्राफ, यानी कि स्पीड को हमें निकालना है। स्पीड क्या है, पहले से 10, हाईएस्ट स्पीड 10.0 और लोएस्ट स्पीड 7.5, इसको माइनस कर लेना है। और उसके बाद हमें डिस्टेंस हमने माइनस कर लिया। अब टाइम हमें माइनस करना है, 20 माइनस 15, इसको हमें माइनस कर लेना है। तो अब हमें इस चीज़ से क्या पता चल रहा है, हमें इससे क्या पता चल रहा है देख लेते हैं। ग्राफ से हमें क्या क्या पता चल रहा है, फ्रॉम ग्राफ से हमें पता चल रहा है v1 इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। जो v1 है वो 7.1 है, और v2 इक्वल्स टू 10.0 मीटर पर सेकेंड है। और t1 जो है यानी टाइम जो है वो 15 सेकेंड है, और t2 जो है वो कितना है, t2 कितना है, 20 सेकेंड है। तो अब इस सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी में हमें क्या कर देना है, इसको पुट आउट कर देना है। तो 10 माइनस 7.5 अपॉन 20 माइनस 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन
5 और उसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो 1/2 यानी कि इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो कार कर रही है वो कितना कर रही है? 0.5 मीटर पर सेकंड कर रही है। अब जो है क्वेश्चन 2 लिखा है, क्वेश्चन 2 में डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो डिफरेंस हमको क्या करना है? पॉइंट आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट का पहला जो वो होता है हम बता देते हैं, इट इज़ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होता है वो टोटल जितना पाथ दिया होता है उसको कवर करता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन का हम इन्वॉल्वेशन नहीं करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ होता है, यानी कि हमें ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है और इससे दो रास्ते गए हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो ये जो लॉन्गेस्ट है रास्ता उसको हम डिस्टेंस के उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट में देख लेंगे। ठीक है, ये सबसे छोटा रास्ता होता है और स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट में हम लिख लेंगे इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है? जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन है कि ए कार बीइंग फ्रॉम अ रेस्ट, एक कार है, वो एक कार है फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेट करना शुरू करती है, यानी कि रुके हुए से एक्सेलरेशन करना शुरू होती है तो उसकी स्पीड p हो जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद डिक्रीज हो जाती है ना, धीमी हो जाती है, तो उसकी स्पीड q हो जाती है। फ्रॉम द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद वो स्टॉप हो जाती है, वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है? फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इफ़ द टोटल टाइम टेकन इज t। हमको इसके मैक्सिमम वेलोसिटी को निकालना है। अगर जो कार है वो टाइम कितना टेकन कर रही है? t टाइम टेक कर रही है, तो हमको इसकी वेलोसिटी को निकालना है। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? टाइम जो टेक कर रहा है उसका टाइम टेकन t1 लेना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम टेकन क्या लेना पड़ेगा? t1 लेना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन का हमारे पास टाइम पहले से दिया हुआ है कैपिटल T। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल T माइनस T1। ठीक है, कैपिटल T माइनस T1। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी स्टार्ट कार, द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जो कार है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से, यानी कि u इज इक्वल्स टू उसका क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए यानी कि v मीटर पर सेकंड हमको क्या करना है? निकालना है। कैपिटल V मीटर पर सेकंड हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू 0 प्लस PT1। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू PT1। ये p क्या है? पीरियड ऑफ टाइम टेकन, फर्स्ट टाइम टेकन 1, जो पहली बार में टाइम टेकन कर रहा है उसको निकालना है। तो अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला व्हेन द कार डिक्लेरेड द स्टॉप। जब कार धीरे धीरे रुकने लगी और स्टॉप में आ गई और वो 0 में चली गई तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू v, यानी कि जितना वो चली थी जिस स्पीड से उसी स्पीड पे आके बाद में रुक गई, यानी कि रेस्ट से चली और बाद में जाके रेस्ट पे ही हो गई, तो u जो होगा वो इक्वल होगा v के, यानी कि u भी 0 और v भी 0। ठीक है, तो इधर हम लगाएंगे 0 इज इक्वल्स टू v माइनस क्यू t कैपिटल माइनस T1। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू क्यू t माइनस T1 फ्रॉम द इक्वेशन 1। पहला हमें इक्वेशन मिला, यानी कि ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पहले और दूसरे इक्वेशन को रखेंगे। PT1 इक्वल्स टू क्यू टी माइनस T1।
ठीक है, इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पी टी वन इक्वल्स टू क्यू टी माइनस क्यू टी वन, इसको रख दिया। ठीक, अब पी टी वन प्लस क्यू टी वन इक्वल्स टू क्यू टी। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम कॉमन देखेंगे। कॉमन को निकाल लेते हैं, टी वन फिर पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू टी, तो टी वन इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना और ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद लास्ट में जो बच रहा है ये वाला, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, सब्लिमेशन कर देना है, सब्स्टिट्यूशन कर देना है। एक साथ सबको क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन फोर्थ को और इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा p क्यू टी अपॉन p प्लस क्यू। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो वेलोसिटी हमारी निकली है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगी p ब्रैकेट में क्यू टी अपॉन क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, ये हमारी निकलेगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी यही है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम डेली क्वेश्चन 2, 4, 6 करते रहेंगे सॉल्व, और पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से, इसी बेस के क्वेश्चन पे इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक, और वीडियो पूरी देखिए। क्वेश्चन कोई हो तो कमेंट में डाउट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।